तो क्या समंदर से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? इस सवाल की वजह दुनिया में धधकते 7 समंदर हैं, जहां वक्त बीतने के साथ बारूदी विनाश बढ़ता जा रहा है। लाल सागर में हालात हॉर्मुज से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। डर है इसे ब्लॉक करने में अफ्रीकी देश इरिट्रिया भी हूती का साथ दे सकता है, और यह सब मुस्तफा के इशारे पर होगा। हॉर्मुज में ट्रंप के दावों के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए बारूदी जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है, जो शायद अब तक के सभी चरणों में सबसे ज्यादा भीषण होगी। भूमध्य सागर से सटे लेबनान और सीरिया में भी बारूद बरस रहा है। यहां इजरायल ने मोर्चा खोल दिया है। बात यूरोप की करें तो यहां काला सागर रूसी बारूद से दहल रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। पोर्ट पर मौजूद जहाजों और मिलिट्री इंफ्रा पर हमले हो रहे हैं, जिसके जवाब में यूक्रेन ने आजोव सागर फ्रंट को खोल दिया है, जहां रूसी तेल टैंकरों पर हमले जारी हैं। यूरोप के मध्य में मौजूद बाल्टिक सागर में फिलहाल बारूद की गंध नहीं फैली है, लेकिन डर है कि यहां किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह है हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत, जो लगातार स्वीडन से जर्मनी तक चक्कर काट रहे हैं। ब्रिटेन के पास उत्तरी सागर भी जल्द धधक सकता है। डर है यहां ब्रिटेन के खिलाफ रूस मोर्चा खोलने की तैयारी में, और उसके बाद मुस्तफा का प्लान लाल सागर को ब्लॉक करने का है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर का यह प्लान पश्चिम एशिया की जंग का विस्तार अफ्रीका तक कर सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि बाब अल मंदेब को चोक करने में अफ्रीकी देश इरिट्रिया भी हूती का साथ दे सकता है। अब ये कौन सी नई चिड़िया है इरिट्रिया, बताते हैं आपको। यानी मंदेब में अब एक नहीं बल्कि 2 बैरियर होंगे, और ये सब कुछ होगा मुस्तफा के इशारे पर। लेकिन सवाल है कि इरिट्रिया ईरान का साथ क्यों देगा, और क्या हॉर्मुज की तरह ही लाल सागर रूट भी अब बंद होने वाला है? सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप ये खबर बहुत ध्यान से देखिए। दुनिया के सबसे बड़े तेल चौक पॉइंट पर ईरान बादशाह की तरह बैठा है। हॉर्मुज से शिपिंग लगभग बंद हो चुकी है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर का प्लान लाल सागर को ब्लॉक करने का है, जिसके लिए जंग का विस्तार अफ्रीका तक करने का प्लान है। लाल सागर की बारूदी अग्नि सूडान और इरिट्रिया तक पहुंच सकती है। मुस्तफा लाल सागर में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं, ताकि लाल सागर से गुजरने वाली शिपिंग लेन को ब्लॉक कर सके। इसके लिए ईरान अफ्रीका में मौजूद देश इरिट्रिया का सहारा ले रहा है। इस रणनीतिक बिंदु पर इरिट्रिया ईरान का नया हूती बन सकता है। दावा है कि इरिट्रिया सूडान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वो सशस्त्र इस्लामी समूहों को प्रशिक्षण दे रहा है, उन्हें हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इरिट्रिया जिन संगठनों को मदद दे रहा है, उनमें ज्यादातर पूर्वी सूडान के संगठन हैं। वो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि सूडान और इरिट्रिया के बीच बफर जोन बनाया जा सके, साथ ही लाल सागर में प्रभाव बढ़ाया जा सके। अफ्रीकी देश सूडान में सालों से गृहयुद्ध जारी है। गृहयुद्ध खासकर रेड सी स्टेट कसाला और कदारिफ में मिलिशिया गुट सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देशों में शामिल इरिट्रिया सूडान के दक्षिण में मौजूद है। जो मैं कह रहा था कि किस चिड़िया का नाम है, समझ लीजिए, ये सूडान के दक्षिण में मौजूद है। इरिट्रिया के पूर्व में लाल सागर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरिट्रिया सूडान के जिन सशस्त्र गुटों को मदद कर रहा है, उनमें ज्यादा गुट रेड सी स्टेट, कसाला और कदारिफ में एक्टिव है। कसाला और कदारिफ में गुटों की मदद इरिट्रिया एक बफर जोन बनाना चाहता है मदद के लिए, जो सूडान के गृह युद्ध से उसे अलग रखेगा। लेकिन रेड सी स्टेट के जरिए इरिट्रिया लाल सागर में प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है, और यह सब मुस्तफा के मास्टर प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल लाल सागर से सटा यमन का एक बड़ा हिस्सा हूती के नियंत्रण में आता है। हूती के कंट्रोल वाली करीब 300 किलोमीटर की तटरेखा लाल सागर से सटी है। हूती अकेले लाल सागर में नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता। ऐसे में सूडान में मौजूद इरिट्रिया के प्रभाव वाले गुटों के जरिए सूडान से लगते समंदर के हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश होगी। सूडान की करीब 750 किलोमीटर की तटरेखा लाल सागर से लगती है। इसके अलावा इरिट्रिया की तटरेखा करीब 1150 किलोमीटर लंबी है, जहां से इरिट्रिया सीधे तौर पर लाल सागर पर नजर रख सकता है। ऐसे में लाल सागर के पश्चिम में 1950 किलोमीटर की तटरेखा ऐसी होगी जहां से ईरान के इशारे पर जहाजों को रोका जा सकता है। तो वही पूर्व में बाब अल मंदेब के पास हूती मोर्चा संभालेगा। यानी लाल सागर के प्रवेश और निकास द्वार पर दोनों ओर ईरान के प्रॉक्सी तैनात होंगे, जो जरूरत पड़ने पर लाल सागर को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूती ने लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू किए थे।
इरिट्रिया के पास हूती को लाल सागर में रोकने की क्षमता है, लेकिन इसके बाद भी हूती के हमलों पर सरकार ने चुप्पी साध ली। इरिट्रिया सरकार ने हूती के हमलों की निंदा तक करने से परहेज किया। 2008 से 2015 के बीच पश्चिमी देशों और यूएन ने इरिट्रिया पर प्रतिबंध लगाया था। तब ईरान ने उसकी आर्थिक मदद की, तेल शिपमेंट भेजे गए, लेकिन 2015 में जब यमन में युद्ध शुरू हुआ तो सऊदी अरब और यूएई ने इरिट्रिया को भारी वित्तीय मदद और निवेश का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। इसके बाद इरिट्रिया ने ईरान से दूरी बना ली और यमन में सऊदी गठबंधन का साथ दिया। लेकिन 2020 के बाद से यूएई ने अपनी उपस्थिति कम की और पश्चिमी दबाव इरिट्रिया पर फिर बढ़ने लगे, जिसके बाद इरिट्रिया का झुकाव चीन, रूस और ईरान वाले गुट की तरफ दोबारा हो गया। तो इरिट्रिया और हूती के जरिए ईरान लाल सागर में होर्मुज जैसे हालात पैदा कर सकता है। एहतियात के तौर पर चीन की 2 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने यहां से तेल सप्लाई रोक दी। ये देखिए, ये है इरिट्रिया, ये है लाल सागर, ये है बाब अल मंदेब, ये है अमन। तो यहां पर जो हालात पैदा कर सकता है, इस वजह से यहां पर चीन की 2 कंपनियों ने, शिपिंग कंपनियों ने तेल सप्लाई यहां रोक दी है। चीन की कॉस्को और CMES कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। इन दोनों के पास मिलाकर 100 से अधिक VLCC टैंकर मौजूद हैं, यानी वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर इनके पास मौजूद है। युद्ध से पहले चीन अरब से जितना कच्चा तेल आयात करता था, उसका आधा हिस्सा इन्हीं दोनों कंपनियों के जरिए होता था। इन दोनों कंपनियों ने होर्मुज और बाब अल मंदेब के रास्ते आवाजाही बंद करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि यह फैसला चीनी अधिकारियों की सलाह के बाद लिया गया है। चीन के अधिकारी इस रास्ते को, ये लाल सागर वाला जहां इरिट्रिया है, अब जोखिम भरा मानते हैं।